हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंडल के नियमों की व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपसे पूरा 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो मेंडल के नियम आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, बस आपको ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेंडल ने जब यहाँ पर नियम प्रस्तुत किए तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से वो नियम है समझिए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए। अगर एक में पूछा जाएगा तो आपको तीनों लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम तीनों नियमों को समझेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम पहला नियम समझते हैं। तो प्रथम नियम जो होता है वो है प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या है इसको समझिए। अगर ये समझ गए तो आगे के 2 नियम आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि इसमें हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि विरोधी या विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विरोधी कौन से हो जाएंगे, यानी अगर हम एक तरफ कैपिटल टी लेंगे तो दूसरी तरफ स्मॉल टी लेंगे। ठीक है, यही है कि विरोधी लक्षण होने चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। यानी कि जब मेंडल ने प्रयोग किया शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध बौने पौधों पर, ठीक है, तो इन्होंने जब एक तरफ शुद्ध लंबे पौधे और एक तरफ शुद्ध बौने पौधे लिए, उसका संकरण कराया तो केवल इनको लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसको समझिए यहाँ से डायग्राम से। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे लाल पुष्प एक तरफ, ये होते हैं प्रभावी लक्षण यानी कैपिटल आर, और एक तरफ लेंगे स्मॉल आर, ये होते हैं सफेद पुष्प, इसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है परस्पर विपरीत है या विरोधी लक्षण है, ये यानी इधर कैपिटल आर है इधर स्मॉल आर है। तो इसका जब हम संकरण करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक आर इधर से आएगा एक इधर से आएगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आर है तो ये आर कैसा है, प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रभावी लक्षण प्राप्त हुआ और ये पुष्प कैसे हैं, लाल पुष्प प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा पहला नियम है मेंडल का कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का हमने संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी F1 में हमको सिर्फ प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए, लंबे पौधे या लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अगर ये समझ गए तो आगे के 2 नियम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ से देखिए दूसरा नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगर आपसे दूसरा नियम पृथक्करण का नियम पूछे या फिर कहे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो आपको दूसरा नियम ही बताना है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या होता है समझिए। इसमें लिखते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को पृथक्करण नियम कहते हैं।
मतलब इसमें कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है पृथक्करण का नियम। अब इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे पृथक होते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पृथक्करण नियम की क्रियाविधि कौन सी है उसको समझिए। इसमें होता है कि जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है। यहाँ पर ध्यान से समझना, कह रहा है कि लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो संकरण के बाद पीढ़ी 1 में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। ये तो आपका पहला नियम हो गया, यानी जब विपरीत लक्षणों को क्रॉस करवाते हैं तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, वही जो मैंने अभी करवाया था। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ तक हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि तथा जीन प्रारूप कैपिटल आर और स्मॉल आर रंग के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जीन प्रारूप जो प्राप्त होगा वो कैपिटल आर और स्मॉल आर का प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि क्योंकि लाल रंग की जीन आर सफेद रंग की जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है। जो यहाँ पर देखिए जो लक्षण प्रारूप है वो लाल प्राप्त होगा। जब हम क्रॉस करवाते हैं पीढ़ी 1 में क्रॉस करवाएंगे तो लक्षण लाल हमको प्रारूप प्राप्त होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जीन प्रारूप कैपिटल आर और स्मॉल आर रंग के प्राप्त होंगे क्योंकि लाल रंग की जीन आर जो है कैपिटल आर सफेद रंग की जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद में यहाँ से देखिए तथा पीढ़ी 2 में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन स्मॉल आर लाल रंग के जीन कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है तथा युग्मक बनते समय पृथक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्रिया विधि होती है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, ये डायग्राम आसानी से समझ जाओगे, बहुत आसान है। देखिए जब लाल पुष्प यानी विरोधी लक्षण को हम पीढ़ी 1 में करवाएंगे, ठीक है, तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से एक आर इधर से आएगा, एक स्मॉल आर इधर से आएगा। ठीक है, तो पीढ़ी 1 में हमको लाल पुष्प प्राप्त होंगे। इतना तो समझिए, पहला वाला है नियम यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से एक आर जो है वो यहाँ से देखिए ये इस तरफ जब आएगा पीढ़ी 2 में तो पीढ़ी 2 में एक आर ये आ जाएगा कैपिटल आर इधर से और स्मॉल आर इधर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक कैपिटल आर यहाँ पर आ जाएगा, स्मॉल आर यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ से। ठीक है, तो जब हमने इसको पीढ़ी 2 में ले गए आर और आर की अब क्रॉस हम करवाएंगे तो देखिए कैसे क्रॉस होगा। इस आर की इस आर से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर प्राप्त होगा दोनों में, और इस आर की इस आर से करवाएंगे स्मॉल से तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होंगे। यानी कि यहाँ पर जो है हमको विषम युग्मजी ये प्राप्त हो गए कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये जो कैपिटल आर और कैपिटल आर हैं ये सम युग्मजी प्राप्त हुए। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी इस छोटे आर की और इस छोटे आर से करवाएंगे तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर की कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस आर की इस आर से करवाएंगे तो स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो हमको समयुग्मजी प्राप्त हुए और दो विषमयुग्मजी। ठीक है, कैपिटल आर समयुग्मजी जीन हो गए और स्मॉल आर और ये कैपिटल आर ये विषमयुग्मजी हो गए। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। पीढ़ी 2 में हमको दो समयुग्मजी प्राप्त होते हैं और दो विषमयुग्मजी। इतना क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम बेहद समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ गए तो पहला नियम भी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये थर्ड नियम है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आसानी से समझना है। इसका डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझिए। इसमें तीसरा नियम है कि जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागत स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत को प्रभावित नहीं करती है।
ठीक है। तो तीसरा नियम है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागत स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागत को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम अगर आप लोग समझ जाओगे तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, एक गोल और पीला हमने लक्षण लिया। ठीक है। दो विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए, एक गोल है और एक पीला है। ठीक, ये कैपिटल आर गोल हो गया और पीला को हमने पौधा मान लिया वाई, कैपिटल वाई में। ठीक है। और इधर झुर्रीदार हरा है, ये स्मॉल आर ये हो गया झुर्रीदार और स्मॉल वाई ये हो गया हरा। ठीक है। तो दो विपरीत लक्षण वाले हमने पौधे ले लिए, एक गोल पीला और एक झुर्रीदार हरा। इनके बीच में जब हम संकरण करवाते हैं तो यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे तो पीढ़ी 1 में हमको इधर से एक आर आएगा और इधर से एक आर आएगा, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई और इधर से स्मॉल वाई। तो यहाँ पर गोल पीला हमको प्राप्त होता है। ठीक है। जब कह रहा है कि हम विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस करवाते हैं तो इन लक्षणों की वंशागत स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक है। तो यहाँ से एक आर आएगा और यहाँ से आर आएगा और इधर से वाई आएगा, इधर से स्मॉल वाई आएगा। तो यहाँ से गोल पीला हमको पहले देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर गोल हो तो गोल हो गया और इधर कैपिटल वाई पीला है तो पीला। तो यहाँ पर पीढ़ी 1 में हमको गोल पीला ही प्राप्त होता है, यानी प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों नियम आपको बेहद समझ में आए होंगे और ये जो डायग्राम है इसमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर इनको आप लोग बना दोगे तभी आप पूरे नंबर पाओगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।